नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आइए आज बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। सबसे पहले ये जानते हैं कि बिहार की सियासत में किस करवट बैठेगी आरएलएसपी। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आज बहुत बड़ा ऐलान किया जा सकता है। रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भूदेव चौधरी को तोड़ने और टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में पार्टी को अहमियत नहीं मिलने से नाराज सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा आज मंगलवार को बिहार की सियासत में कुछ अहम घोषणा कर सकते हैं। इस बात का इशारा उन्होंने कल ही दे दिया था जब उन्होंने समर्थकों से 24 घंटे और इंतजार करने को कहा था। राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आज गठबंधन से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने एनडीए में शामिल होने या तीसरे मोर्चे बनाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इधर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी हलचलों के बीच 2-3 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद सोमवार को पटना पहुंचे रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों के जवाब में सिर्फ यही कहा कि आप लोग कयास लगाते रहिए, कुछ फैसला होगा जो बुलाकर जानकारी देंगे। फिर वे आशियाना नगर स्थित अपने आवास गए। उसके बाद बसपा कार्यालय पहुंचे और पार्टी के राज्य प्रभारी और अन्य नेताओं से मुलाकात की। खबर है कि मुकेश साहनी और जाप नेताओं ने भी उनसे बात की। उन्होंने चौधरी ओवैसी की पार्टी के लोगों की भी उनके संपर्क साधने की चर्चा की। इससे साफ है कि अभी एनडीए में भी उनकी बात नहीं बन पाई है। ऐसे में वे तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर भी काम कर रहे हैं। के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। अभी कुछ भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी चर्चा खामखा मीडिया में की जा रही है। ठीक लगेगा बिहार की जनता और हमारे जो कार्यकर्ता नेता साथी हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो उचित लगेगा हम निर्णय लेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को मान लीजिए कि उनके मन के लायक सीट नहीं मिला तो नाराज होकर के दूसरे जगह जाएंगे। कहाँ जाइएगा आप? जिसका 2 पैर है उसको आप कैसे बांध कर रखिएगा भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी ने 3 दिन पहले उस महागठबंधन रूपी गेंद का हवा निकाल दिया, जो उन्होंने खुद ही कह दिया कि नीतीश कुमार से लड़ने का चेहरा तेजस्वी नहीं। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सीटों को लेकर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। एनडीए और महागठबंधन के बीच में टकरार नजर आ रही है। वहीं छोटे छोटे दलों में आपसी करार के नाते गठबंधन के अंदर गठबंधन नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधनों की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो सकी है। 2 दिनों बाद ही पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। फिर अब तक यह भी साफ नहीं हो पाया है कि किस गठबंधन में कौन से दल बने रहेंगे या शामिल होंगे। दोनों बड़े गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है। एनडीए में जहां लोजपा के तेवर तल्ख है, वहीं महागठबंधन से रालोसपा का बाहर जाना तय माना जा रहा है। कांग्रेस भी सम्मानजनक समझौता नहीं होने पर भी सभी 243 सीटों पर अपनी तैयारी का दावा कर रही है। उधर छोटे छोटे दल गठबंधन बनाकर चुनाव में समीकरण साधने में जुट गए हैं। एनडीए में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान एक तरफ भाजपा से निकटता बनाए रखे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वह 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के दावे कर रहे हैं। 143 सीटों के इस दावे का निहितार्थ यह है कि वह भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देंगे, लेकिन यह बात सीधे तौर पर लोगों को हजम नहीं हो रही है। दरअसल एनडीए में यह तय हो चुका है कि सीटों का बंटवारा जेडीयू और भाजपा के बीच होगा और ये दोनों दल क्रमशः हम और लोजपा के लिए अपने हिस्से से सीटें छोड़ेंगे। ऐसे में जेडीयू से चिराग पासवान की नाराजगी के निहितार्थ कुछ अलग ही हैं। लोग बाग चिराग को सियासी शतरंज का मोहरा भी करार देने लगे हैं। दूसरी तरफ रालोसपा के बागी तेवर ने महागठबंधन में भी दरार पैदा कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव की पात्रता पर सवाल खड़ा करके एक तरफ से राजद से अपना नाता तोड़ दिया। राजद ने इसका जवाब सोमवार को रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को अपने दल में शामिल करके दिया। ऐसे में साफ हो गया है कि रालोसपा का महागठबंधन से अलग होना तय है, लेकिन वह एकला चलो की राह अपनाएगी या किसी अन्य गठबंधन का हिस्सा बनेगी ये कहना मुश्किल है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा चुनावों में गठबंधन बदलते रहे हैं। उधर कांग्रेस और राजद के बीच भी अभी तक सीटों के बंटवारे की गुत्थी नहीं सुलझी है। राजद के रवैये से अजीज आकर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि उनकी तैयारी सभी 243 सीटों पर है।
इस बीच छोटे दलों ने आपस में गठबंधन बनाकर एनडीए और महागठबंधन के जनार्दन में सेंध लगाने की जुगत शुरू कर दी है। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बने रहे जनहितैषी के साथ और आपसे हम साझा करते रहेंगे ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक अपडेट। धन्यवाद।